अरे नमस्ते भाई साहब, आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। बैठी बैठी चाय नाश्ता लगा दो। अरे सुनो। अरे नहीं नहीं, नाश्ता करने नहीं आए, आपसे कुछ बात करने आए हैं। भाई साहब, आप पूरे समाज में ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन अपने घर में आपने सही नहीं किया। हम लोग तो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, फिर भी हमें उस बच्ची की बातें सुन के इतना दुख होता है। आपके अंदर जरा सा भी हृदय नहीं है भाई साहब, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। आपने पूरे जोरों शोरों से है अपना पॉलिटिक्स, पावर, पैसा सब लगा दिया उस लड़की के खिलाफ। वो अकेली खड़ी रहती है कोर्ट में, आप लोग जाते भी नहीं है डेट्स पर, हमने सुना। भाई साहब, दूसरों के बच्चों पे लांछन लगाने से पहले अपने बच्चों की भी हरकतें देख लेते थोड़ी सी। हम तो भाई साहब 8 साल से आपके घर आ रहे थे, हमारी आंखों के आगे कभी वो आपके पापा पैर दबा दूं, पापा सर दबा दूं, पापा तेल लगा दूं, उसकी 8 साल की सेवा का ऋण आप लोग ऐसे चुका रहे हैं कि बच्चे के मन में उसके लिए द्वेष पैदा कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए भाई साहब, अपने कर्मों का फल तो यही भुगत कर जाते हैं भाई साहब। कोविड में आपकी मिसेज, आपकी बेटी की इतनी सेवा करी उसने, आपका बेटा 1 साल तक बेड रेस्ट पे था, उसकी सेवा करी उसने। बहुत अच्छा बदला ले रहे हैं आप उससे भाई साहब, मानना पड़ेगा। इंसानियत पे से विश्वास ही उड़ जाए आदमी का है। उस बच्ची ने आपसे एक पैसा नहीं मांगा भाई साहब, है यही बोलती रही कि यार वो भी मेरे माँ बाप जैसे हैं, क्यों किसी को परेशान करना, क्यों किसी का पैसा मांगना, अपनी मेहनत का कमाएंगे खाएंगे। जहाँ आपने बोला वहां उस बच्ची ने साइन करके दे दिया। उसको फिर बाकी लड़कियों की तरह ही करना चाहिए था ना भाई साहब, केस करने चाहिए थे, एलिमिनी मांगनी चाहिए थी, पेपर पे साइन नहीं करने चाहिए थे। उसने तो सबका भला सोचा, उसकी अच्छाई का फिर तो आपने फायदा उठाया भाई साहब। है लोग बाग अपने बच्चों से कहना भूल जाते हैं भाई साहब कि भाई का घर मत खराब कर, जहर मत खोल। अपने बेटे से कहना भूल जाते हैं कुकर्म छोड़ दे, घर में गृहस्थी में ध्यान दे। पर जब बहू घर छोड़ कर जाए तो बहू खराब है, क्यों? सही बात है ना भाई साहब। हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, एक बच्चे और माँ को तो भोलेनाथ भी अलग नहीं कर पाए थे। आप अपने आप को शिव जी का भक्त बोलते हैं। सोचिए जिस दिन भोलेनाथ का प्रकोप पड़ेगा, बाकी जैसी आपकी मर्जी। और भाई साहब, आपके अहम और घमंड की लड़ाई में ना नुकसान तो बस उस बच्चे का ही हो रहा है। सोचिए जब वो बड़ा होगा उसे पता चलेगा कि उसके अपने ही घर वाले उसके साथ कैसा स्वांग रच रहे थे।